एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद 20 से 25 केजीज़ लूज़ किया था इन जस्ट 3 to 4 मंथ्स। आई वाज एट 86 केजीज़ और मैंने ऐसी क्या डाइट फॉलो की थी जिसको फॉलो करने के बाद आराम से मैंने अपना 20 से 25 केजीज़ लूज़ किया। ये पिक्चर तब की है जब मेरी सेकेंड बेटी नहीं थी। आई वॉज टू स्मार्ट एंड दिस इज़ द पिक्चर जिसमें मैं प्रेगनेंट हूँ, आपको जस्ट बताने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर चुकी थी। और यहाँ पर डिलीवरी के बाद आई वॉज 86 केजीज़ एंड नाउ दीज आर द रीसेंट पिक्चर्स। और मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। छोटे बच्चे के साथ घर में बना हुआ खाना आप खाएंगे, कुछ आपको स्पेशल करना नहीं पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना डे विद मॉर्निंग ड्रिंक। अच्छा, मॉर्निंग ड्रिंक हमेशा मैं आधा घंटा पहले नाश्ते से लेती हूँ और आज जो मॉर्निंग ड्रिंक आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, और दूसरा जो नर्सिंग मॉम है, जो माएँ अपने बच्चों को फीड कराती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको आप देचकी में पानी डाल लें, ठीक है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ये मॉर्निंग ड्रिंक पूरे दिन पीते रहना है, ठीक है, गैप के साथ। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो मैंने देचकी में भर के रख दिया था, उसमें मैंने ऐड किया जो इंग्रेडिएंट यूज़ करी हूँ उसमें सब्ज़ इलायची है, थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ी सी अजवाइन है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद 1 से 2 बॉयल जब आ जाएगा फिर आपने इसको क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देना है। ये फिर रेडी हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए होते हैं ना, उनकी तासीर ख़त्म हो जाती है, वो फिर ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते। आपने क्या करना है, ये कप में निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको आप पी लें। आप यकीन करें ये जादुई ये ना कि सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब रिलीज करेगा, और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर एक शाइन लेके आएगा। जो ग्लो नहीं आ जाता, जो आप इतने पैसे भर के सीरम्स खरीदते हैं, ये किसी सीरम से कम नहीं है। उसके बाद फिर मैं आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैं जो आटे का आजकल पराठा बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उनके लिए भी जो माएँ दूध पिलाने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, ये डाइट प्लान मैं आपको एज ओवरऑल बता रही हूँ कि नर्सिंग मॉम भी यूज़ कर सकती हैं, जो मैरिड है वो भी कर सकती हैं, जो मैरिड नहीं है वो भी यूज़ कर सकती हैं। आटे आपने लेना है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो है वो डाल देना है अजवाइन का पाउडर, ठीक है। ये आप घर में जो है वो ग्राइंड करके रख लें, पाउडर फॉर्म में अजवाइन रख लें, उसको आटे में ही गूंद दें ताकि आप जो है उसको जब भी पराठा बनाएं तो आपके पास एक हेल्दी अजवाइन वाला आटा हो, जो हाजमे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, जिसमें मैंने ले लिया 70 to 80 ग्राम्स का पेड़ा, और साथ में जो हूँ बना रही हूँ 2 कबाब्स। 2 कबाब्स जो हैं वो हमारे इक्वल्स हो गए 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और पराठा आपने 70 to 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, और आप पराठा डेली ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पराठे के ऊपर मैंने आप लगाया ऑलिव ऑयल, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा नाश्ता हो गया रेडी। चाय का 1 कप लिया, उसमें मैंने डाल दिया शक्कर, जो गुड़ का पाउडर होता है 1 टीस्पून, क्योंकि मैं सुबह की जो चाय है वो फीकी नहीं पीती। आप शाम को भी अगर चाय लेंगे तो उसमें आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर। और अगर आपका दिल नहीं कर रहा पराठा खाने को, आप 2 स्लाइसेस ले सकते हैं ब्रेड के, साथ आप 2 अंडों का ऑमलेट बना सकते हैं और 1 कप चाय ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने स्नैक टाइम में क्या लेती हूँ अराउंड 11-11:30। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, चने की दाल अगर आप बना रहे हैं तो उसमें पानी डाल के आपने उसको जब बॉईल करेंगे ना तो उसके ऊपर झाग सी आ जाएगी, वो झाग ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे सवाल आ रहे थे कि हम चने की दाल खा सकते हैं अगर हम बच्चे को फीड करा रहे हैं। तो आप अगर इस तरह से दाल बनाएंगे तो दाल का जो बादीपन होता है ना, जो एसिडिटी करता है या गैसेस करता है, वो सारा जो है आप उससे सेफ हो जाएंगे और आप आराम से दाल बना के खा सकते हैं। अच्छा जी, स्नैक में मैं ले लेती हूँ दही 4 to 5 टेबल स्पून, जो कि हमारा 1 पोर्शन ऑफ डेयरी हो गया। साथ में उसके 80 to 100 ग्राम्स ऑफ एनी फ्रूट्स ले लेती हूँ, लेकिन फ्रूट्स में आप मेक श्योर करिएगा कि आप 1 आधी जो है वो खजूर भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि खजूर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है वेट लॉस के लिए, और वैसे भी बॉडी के लिए हेल्दी होती है। आपको एक लथार्जिक फील नहीं आता, आप जो है ना वो कहते हैं ना को काहली और सुस्ती सी नहीं होती, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपने घर के काम भी करने और 100 चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब आप
प्रॉपर फूड इनटेक लेंगे जिसमें आप डेयरी आपने लेना है, फ्रूट लेना है, कार्ब्स लेना है, प्रोटीन्स लेना है, आपने नट्स लेने हैं, हर चीज़ आप हेल्दी फॉर्म में लेंगे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपने नहीं छोड़ना, आपने सब लेने हैं लेकिन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। आप चाहे तो बाज़ार वाला दही भी ले सकते हैं, अगर घर में आपने दही बनाया है तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सो आप इस तरह से दही के अंदर जो है डिफरेंट फ्रूट्स ऐड करके अपना जो है वो स्नैक टाइम एंजॉय कर सकते हैं और आपको जो है वो भूख भी नहीं लगेगी। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल और गोश्त। दाल मेरी उबल चुकी थी, उसके ऊपर से मैंने झाग वाग निकाली थी। मेक श्योर करिएगा फीडिंग मॉम के लिए कि अदरक लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल किया करें जब आप दालें बनाते हैं, ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी एसिडिटी का इशू ना हो। और अगर किसी दिन मेरा दिल नहीं करता था दही में फ्रूट्स ऐड करके खाने को, मैं 60 to 90 ग्राम्स ऑफ काले चने ले लेती थी या 20 to 25 ग्राम्स ऑफ पॉपकॉर्न्स या मखाने लिया करती थी। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लंच की। लंच अराउंड मैं 2 से ढाई बजे तक कर लेती थी। यहाँ पे मैं रोटी ले रही हूँ 70 to 80 ग्राम्स की रोटी। सब्ज़ी का पोर्शन फ्री है, अलावा आलू और अरवी आप जितनी मर्जी सब्ज़ी चाहें खा सकते हैं, उससे आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। और फ्रूट्स में ज़्यादा सैलड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेती थी। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताती जाऊँ, ये इट्स ऑल इन द माइंड। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अगर आप सोच रहे हो नहीं आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, तो आपका कभी भी नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया कि आप वेट लॉस करोगे तो आप करके ही रहोगे। मैं आपके सामने हूँ। और अगर आपने किसी दिन चावल बनाए हैं तो 8 से 10 टेबलस्पून ऑफ राइस ले लें, साथ आप एक कबाब ले लें जो प्रोटीन का पोर्शन हो गया, साथ अपने इसका रायता ले लें जो हमारा डेयरी का पोर्शन हो गया। जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है हम रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें? भाई हमें कोई सजा थोड़ी ना है, हम कोई बीमार थोड़ी ना है, हम सब कुछ ले सकते हैं बट इन अ हेल्दी एंड अ पोर्शन फॉर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि हम घर के कामों में बच्चों में इतना बिजी होते हैं कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल सकते। आपने अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। आपने डेली नहाना है, खुश रहना है। साफ़ सुथरी चमकी धमकी माँ हर बच्चे को अच्छी लगती है। और अगर आप साफ़ सुथरे रहोगे, आप खुश रहोगे तो आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेगा और वो भी खुश रहेगा। जैसा माँ माहौल देती है बच्चा वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। माँ खुश तो सब कुछ फिट। यहाँ पे मैं बात करती जाऊँ, जो मैंने डिटॉक्स टी बनाई थी मॉर्निंग में, वो आप कि मैंने जैसे बनाया था उसको पूरी देचकी में बनाया था, तो आपने ऑन एंड ऑफ पूरे दिन में लेते रहना है। शाम को आपने डेली क्या करना है, 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। ये वॉक अलावा घर के कामों के, ये वॉक आपके लिए है। आपने डेली आपने चहलकदमी करनी है। बच्चों को टाइम दे, बच्चों के साथ खेलें, उनको पकड़ें, मतलब वो कहते हैं ना हाइड एंड सीक खेल लें या पकड़न पकड़ाई खेलें, तो बच्चों को भी टाइम दे। बच्चे खुश होते हैं इस टाइम पे। डेली जब मैं अपने बच्चों के साथ वॉक करती हूँ ना, तो बच्चों मेरा यकीन करे, मतलब बच्चे मेरा वेट कर रहे होते हैं कि कब शाम होगी और फिर माँ के साथ हम वॉक करेंगे, खेलेंगे। सो इस तरह की आपकी वॉक भी हो जाएगी और बच्चों के साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा। एक मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा था कि आपकी अपने बच्चों के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसी है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स की बच्चों के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए कि उनको किसी और बॉन्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। शाम की वॉक आप घर करना चाहें घर कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास पार्क है आप वहाँ भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी जगह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं। दूसरा है कि वॉक के बाद जैसे बच्चों का भी दिल चाहता है कुछ खाने को या पीने को, तो मैं बना लेती हूँ मिल्क शेक, जिसमें मैं दूध लेती हूँ और मेरा जो पोर्शन है मिल्क का वो 150 ml मैं दूध लेती हूँ और उसमें 70 to 80 ग्राम्स फ्रूट ऐड करती हूँ, फिर बना लेती हूँ अपना मिल्क शेक और हम फिर तीनों एंजॉय करते हैं मिल्क शेक। या आप शाम को चाय भी पी सकते हैं, 2 बिस्किट्स भी खा सकते हैं। एंड येस, पूरे दिन में आपने 1 टेबलस्पून ऑफ नट्स ज़रूर लेना है, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर अ हेल्दी बॉडी। अब हम बात कर लेते हैं डिनर में कि डिनर में मैं किस तरह से अपना खाना लेती थी। दिन में बनाई थी चने की दाल, आपको मैं शेयर करी थी, तो वो मैंने रात को ही खानी थी डिनर में। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दाल ले ली 4 to 5 टेबलस्पून, साथ उसके मैंने जो है वो 30 to 40 ग्राम्स ऑफ मीट का पीस ले लिया, गोश्त का। तो ये मेरा हेल्दी फॉर्म हो गया सालन का। साथ मैंने 70 to 80 ग्राम्स रोटी ले ली, सैलड ले लिया। अच्छा, आप रोटी जो है 70 to 80 ग्राम्स ले रहे हैं ना, जब शुरू में तो आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि आप कम खा रहे हो, बट 2 से 3 हफ्ते गुजरने हैं। उसके बाद अगर आप चीट मील भी करोगे ना, आपका दिल ही नहीं करेगा ज़्यादा खाने को, आप उतना ही लोगे जितना आप नॉर्मल रेगुलर अपना पोर्शन प्लेट लेते हो। अच्छा, रोटी खत्म होगी, कोई बात नहीं, सारा सलाद सुटो आप अपने सालन में और ले लो। अगर आप शादियों वादियों पे जा रहे हो, कहीं किसी के घर जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप हेल्दी प्लेट निकालो, उसमें प्रोटीन लो, आप अपना कार्ब्स का हिस्सा लो, आप अपना डेयरी में दही ले लो, आप सैलड ले लो। आप एक हेल्दी जो है वो शादियों पे भी अपनी प्लेट बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब आपका बॉडी आदी हो जाती है पोषण
फॉर्म में खाने की, तो आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। चाहे आप दावतों पे जाओ, चाहे आप शादियों पे जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, आप उसी तरह से प्लेट बनाओगे जैसे एक हेल्दी पोर्शन प्लेट होती है। अच्छा, मेरी ना बेटी जब छोटी पैदा हुई थी उसके बाद मेरा ओवरऑल बॉडी वेट तो बहुत ज़्यादा था ही था, बट उसके साथ साथ मेरे बाजू बहुत मोटे हो गए थे। मतलब जो डोले होते हैं ना, सही डोले बन गए थे। उनके लिए जो मैं एक्सरसाइजेस फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो जो स्टेप्स मैं दिखा रही हूँ आपको, आपने हर एक्सरसाइज जो है वो 20 टाइम्स करनी है। बीच में आप 10 सेकेंड्स का गैप दे दो। आप यकीन करोगे, इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज हैं फॉर योर डोले शोले को कम करने के लिए। दूसरा, अगर आपकी जो बस्ट है, अगर वो सैगी है तो उसकी भी जो है वो टाइटनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज है। आप ये हफ्ते में सिर्फ 5 दिन करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करें, इवन आप योगा कर रहे हो, आप सिर्फ 5 डेज अ वीक कर सकते हैं। आप 2 दिन की छुट्टी लें। और एक्सरसाइज आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपको दिन में कहीं टाइम मिल रहा है, आप उस वक्त कर सकते हैं। या मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे रात को जब सो जाए तो फिर आप जो है ना अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है कि अपनी रूटीन सेट करनी है। आपको अपनी एक हेल्दी और एक एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल गुजारने के लिए आपको अपनी रूटीन सेट करनी है। ये रूटीन ना कि आपके लिए अच्छे है, बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे माँ को देखते हैं, किस तरह से माँ उनकी एक रूटीन फॉलो करती है। माँ जो कुछ करती है बच्चा उसी को फॉलो करेगा। माँ जिस तरह से बिहेव करेगी, बच्चा भी उसी तरह से बिहेव करेगा। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हमें फिर गुस्सा आ जाता है। अगर देखें, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि आप भी उनकी नहीं सुनते। अगर बच्चे आपसे झूठ बोल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर बच्चे से कोई गलती हो गई, कोई चीज़ टूट गई, कोई चीज़ ख़राब कर दी, इट्स ओके। वो बच्चे हैं, वो कोई प्रोग्राम्ड थोड़ी हैं, या वो कोई एक कहते हैं कि वो बने बनाए एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना बन के आए हैं। उस तरह से सेंसिबल नहीं होते, छोटे बच्चे हैं। इसी तरह हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं। स्टिल हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो इसी तरह अगर आपके बच्चे से कुछ गलत हो जाता है तो उसको समझाएं, उसके क्या कोई बात नहीं, हो जाता है, गलत चीज़ हो जाती है, तो ये लाइफ का हिस्सा है। आप इसी तरह गलत चीज़ें होती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो आप अच्छे बेहतरी की तरफ जाते हो। और अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ गुस्सा करोगे, अगर उसको डांटोगे, मारोगे, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ झूठ भी बोलेगा, वो आपसे चीज़ें छुपाएगा भी। अगर आप बच्चे को उसकी गलती पे समझाएंगे, उसको प्यार से पेश आएंगे, तो वो कभी भी आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। उससे गलती होगी भी तो आपको वो सारा कुछ क्लियर बताएगा। सो इस पे माँ का अपना बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव कर रही है। अगर उसको अपने मसले मसाइल हैं, घर के इश्यूज़ हैं, हस्बैंड के साथ हैं, कोई इन लॉज के साथ, फैमिलीज़ के साथ इशू हैं, वो सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल रही है, तो ये पर बच्चे बेचारे का तो कसूर नहीं है। बच्चा तो मासूम है, उसका क्या कसूर है कि वो आपका सारा जो है वो गुस्सा, आप अपना जो जितना भी आपके अंदर गुस्सा है, रिजेंटमेंट से आप उसके ऊपर निकालें। वो निकालने की वजह ये भी है कि ऑब्वियसली आपके पास अथॉरिटी है, आप बड़े हो, आपको पता है कि आप जो कुछ करोगे बच्चा तो चुप करके बेचारा सुन लेगा। और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आपके इन मसले मसाइलों की वजह से आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी खुद ख़राब कर रहे होते हैं। सो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। हमेशा सपोर्टिव एंड लविंग एंड अवेलेबल हो अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आपने गोल्डन मिल्क लेना है। इसको गोल्डन मिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो तासीर है ना, इसका जो असर है ना आपकी बॉडी पे और आपकी फेस पे, वो किसी सोने या किसी हीरे से कम नहीं होगा। इसमें हम डालेंगे एक सब्ज़ इलायची, आधी चम्मच हम डालेंगे सौंफ, छोटा सा पीस दालचीनी का, सौंठ होती है अदरक का पाउडर हम यूज़ करेंगे इसमें, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर। हल्दी आपने डब्बे वाली यूज़ नहीं करनी, आपने पंसारी की दुकान से लेनी है और उसको पिसवाना है, फिर आपने यूज़ करनी है। और हल्दी भी हम लेंगे ½ टीस्पून, सौंठ भी हमने पंसारी की दुकान से लेनी है आपको, उसको फिर इसको आपने पाउडर फॉर्म में लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया दूध 1 कप मैंने ले लिया। दूध लेने के बाद इसको मैं करूँगी चूल्हे पे गर्म। आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि चूल्हे पे चीज़ जब गर्म करते हैं तो उसका नुकसान नहीं है। माइक्रोवेव कोई इतना हेल्दी नहीं है, बट स्टिल हम अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इट्स ओके। हम अब इसको क्या करेंगे, चूल्हे पर रख देंगे। दूध को जो हमने 1 कप लिया है, इलायची थोड़ी जो सौंफ ली थी वो ले ली, दालचीनी डाल ली, हमने सौंठ का जो पाउडर लिया था ½ टीस्पून हमने वो डाल दिया। इसमें अभी हमने हल्दी नहीं डालनी। जब इसमें हमारा बॉयल आ जाएगा ना, बॉयल आने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए जैसे बॉयल आ गया, अब हमने डालनी है हल्दी जो हमने पंसारी की दुकान से ली थी, फ्रेश पिसवाई थी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, डालने के बाद हमने 1 से 2 बॉयल आने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना वही बात है कि चीज़ को हम इतना पकाते हैं कि उस गरीब के सारे न्यूट्रिएंट्स जितने
भी होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं और हम बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं कि हमने डिटॉक्स टी ले ली, डिटॉक्स हमने जो है वो ड्रिंक्स ले लिए। सो खैर यहाँ पे मेरा दूध हो गया रेडी। इसको रात को सोने से 1 घंटा पहले मैं लेती हूँ। अच्छा, आपने जो है गोल्डन मिल्क वो एक्सरसाइज करने के बाद लेना, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करने से पहले लेंगे तो आपके स्टमक में जो लिक्विड होगा ना वो फिर आपको पता नहीं थल थल करता रहता है, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते एक्सरसाइज करने में। जो बात बताऊंगी आपको ग्राउंड लेवल की बताऊंगी, खाली पेट ही आप मतलब डिनर के 2 घंटे बाद ही आप एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बिना हनी भी ले सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त गोल्डन मिल्क होता है, इससे आपकी बॉडी में पेन है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, हीलिंग है, आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर आप बिगनर हैं तो आपकी बॉडी में पेन होगा, ऑब्वियसली आपका जोड़ जो है वो जुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, आपने कभी हिलना जो है वो गवारा नहीं किया, तो एक्सरसाइज ग्रेजुअली आप सारी चीज़ें जो है ना वो फिट हो जाएंगी और दूध का भी इंटेक हो जाएगा और साथ साथ वो हेल्दी भी है। हल्दी तो बहुत अच्छी होती है, सौंठ, हल्दी, इलायची, सब देसी चीज़ें जो हमने यूज़ की है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कुछ पूछना हो तो मुझे बताइएगा, किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं मुझे वो भी बताइएगा। और अगर आपको दूध नहीं पसंद, आपको किसी किस्म की एलर्जी है दूध से, तो सेम जो डिटॉक्स टी मैंने दिन में बनाई थी आप रात को ले सकते हैं सोने से 1 घंटा पहले। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।